तरफ डेवलपमेंट की राजनीति, एक तरफ ऐसा एक स्टेप जिसका सबने, राहुल जी ने भी कहा कि भाई देखो रेवड़ी मत बोलो दूसरे का, लेकिन इसका मैं विरोध नहीं कर सकता। और एक तरफ इस तरह के नेता हैं जो इस तरह की टिप्पणियां दे दे के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? इलेक्शन से पहले सोसाइटी को इतना डिवाइड कर दो, इतना डिवाइड। ईश्वरीय जी, सबसे पहले मैं सफाई देना चाहूँगा। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ 10 साल का दम, और हमारे सर के ऊपर जो लिखा रहा है कि हम करेंगे बेदम। क्या लिख दिया आपके ऊपर? वो अभी आ रहा था स्क्रीन पर, अभी अचानक रुका है। नहीं, अभी आ रहा है कुछ? नहीं, अभी नहीं आ रहा। नहीं आएगा, आप चलिए टेंशन मत लीजिए। तो आपकी भावनाएं मैं समझ अल्लाह करे ना आए। तो पहले मैं ये सफाई दूं कि 10 साल की इस सत्ता को उखाड़ने के जो कवायद हो रहे हैं INDIA के तरफ से, मैं उसका कोई पार्ट नहीं हूं। मैं लगातार जिस संगठन में काम कर रहा हूं, स्वयं भुक्तभोगी हूं, और मुसलमानों के जनता के तौर पे मैं वहीं आ रहा हूं सर आ रहा हूं। आम आदमी के तौर पर मैं स्वयं अपने धर्म में, यहाँ मसला धर्म का भी है, जाति का भी है, तो थोड़ी सी सफाई जरूरी है। मैं स्वयं इस्लाम धर्म के अंदर जो मुसलमानों का एक बड़ा समूह है, वहाँ जो जातीय भेदभाव है, मैं उसमें डिप्रेस्ड मुस्लिम, जो दबे कुचले हाशिया पर खड़े मुसलमान हैं, जिसे आप आज के प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर जान लें आसानी से, तो पसमानदा मुसलमान है। मैं उसमें काम कर रहा हूं, एक दिन से नहीं, अब 18 साल हमारे हो गए। है ना कि ये सिलेंडर का ये जो मैं वहीं आ रहा था, डिफरेंशिएट नहीं करता। मैं आ रहा हूं, ये नहीं देखता ये आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। अगर आपको जरूरत है, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तो आपको वो मिलेगा। मैं वहीं तो आ रहा हूं सर, कि ये फ्री की रेवड़ी और फलां चिला वाली भाषा राजनेता बोले। मैं तो ऐसे सभी कदम का स्वागत करूंगा। जहां अभी APL BPL की बात हो रही थी, मैं जिस समाज के बीच काम कर रहा हूं, वो टोटल BPL ही है, महा BPL है। ठीक है, तो मैं तो पहले धन्यवाद देता हूं इस तरह की वो तमाम चीजें जिसका सीधा संबंध BPL परिवार के घर से है। अगर प्रधानमंत्री जी उस पर मेहरबानी करें, और कुछ ऐसी चीजें जैसे खाद्य सामग्री वगैरह वगैरह, उस पर भी अगर एक बार नजर दौड़ा लें, कम हो जाए, और स्वागत मैं करूंगा। एक बात, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, इनमें स्वामी लगा रहता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप यहाँ वाले स्वामी जी की तरफ हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी कह रहे हैं, बहैसियत भारतीय होने के नाते और बहैसियत मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, जबकि हम खुद लड़ रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी लड़ाई में हम अशराफ को उन जगहों पर घेरते हैं जहां उन्होंने जात के नाम पर अन्याय किया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कहता हूं कि अगर ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से या और किसी से आपको दिक्कत है, तो इंडिविजुअल आप जाति का नाम लेकर या व्यक्ति का नाम लेकर बोलें। आप पूरे समूह को अगर कटघरे में लाएंगे, कभी धार्मिक पुस्तकों को, कभी कुछ, तो ये किस भारतीय सब समाज, ये कौन सा अल्टीरियर मोटिव है जो वो साधना चाह रहे हैं? ये कौन सा टारगेट है जिसको वो साधना चाह रहे हैं? हिंदुत्व के पिच पर चारों खाने विपक्ष चित हो गया। जो बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल जी ने कही थी कि वो डिजाइन इन लोगों ने किया, आर्किटेक्ट ने, लेकिन बिल्डिंग मोदी जी ने खड़ी की। तो हिंदुत्व का भी डिजाइन कांग्रेस कर रही थी अपने अंदाज में, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया और ये कह दिया कि तुमसे ना हो पाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि मेरे पास है क्या। अगर आप विकास और नौकरी की बात करेंगे तो भी पिछले 10 साल 15 इंटरेस्टिंग राहुल हिसाब मांगा जाएगा आपसे, और बिल्कुल मांगना चाहिए। हम यूपीए के उन 10 वर्षों का भी तो हिसाब मांगेंगे ना भाई। और हम जब दोनों का लाके मुकाबला करेंगे तो हमें लगेगा कि यार बात तो बराबर है। तो जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिनको गर्व होता है हिंदू कहने पर, वो तो बिल्डिंग में आएंगे या स्ट्रक्चर पर जाएंगे खड़े पर, तो वो तो NDA में आ जाएंगे। अब इनको लगता है कि हमारे पास हथियार है जातिवाद, लेकिन जातिवाद में मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़िए। अधिकार की बात कीजिए, आप न्याय की बात, पंकज शर्मा जी, समता की बात कीजिए, समानता की बात कीजिए, पंकज शर्मा जी, सम्मान की बात कीजिए। किसी को आप अपमानित करके किसी की लकीर को जबरदस्ती मिटा के बढ़िएगा, ये स्वीकार। पंकज शर्मा जी